2014 में जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि 200 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने स्मार्ट सिटी 200 कहाँ बने, थोड़ा वो बता दें आप। कहते हैं कि 2014 से पहले भारत था ही नहीं। सन 1971 में वो इंदिरा गांधी थी जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े की या बांग्लादेश को आज़ाद कराई। अब 92,000 सैनिक को भारत में सिलेंडर कराया। वो उस समय क्या देश नहीं था क्या? लोगों के अंदर चश्मा चढ़ा हुआ मोदी जी का, उसको उतारा नहीं जा सकता। एक आज मोदी जी के आने की वजह से देश भारत महान नहीं बन गया। भारत महान 70 सालों से बनते आ रहा है और भारत में इस लोकतंत्र जब तक जिंदा है तब तक भारत महान रहेगा। कांग्रेस ने जो कर दिया वो तो खैर मोदी जी क्या, मोदी जी से भी वरिष्ठ आदमी आ जाएंगे तो संभव नहीं है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि 200 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने स्मार्ट सिटी 200 कहाँ बने, थोड़ा वो बता दें आप। कि 7, 8, 10 एम्स बनाने थे। आज दिल्ली में जो एक एम्स है उस पर भी वो भी कांग्रेस का बनाया हुआ है। सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल वो भी कांग्रेस का बनाया हुआ है। कहते हैं कि 2014 से पहले भारत था ही नहीं। सन 1971 में वो इंदिरा गांधी थी जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े की या बांग्लादेश को आज़ाद कराई। अब 92,000 सैनिक को भारत में सिलेंडर कराया। वो उस समय क्या देश नहीं था क्या? उस समय भी देश था। और ये 14 के बाद हमें आज़ादी मिली है क्या? हमें आज़ादी 47 से मिली है। और यहाँ पे आज बोलने की आज़ादी की आप बात करें, अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो आप देशद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, पाकिस्तानी है। लेकिन आज आप उनके साथ बोले, महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार बना लेते हैं तो वो देश हित में हो जाता है। वही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे खुद को सीएम बनाने के लिए बोल रहा था तो उसके साथ सरकार नहीं बनाया और चुनी हुई सरकार को वही उद्धव ठाकरे अगर कांग्रेस के साथ एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया तो वो राष्ट्रद्रोही पार्टी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके पूरे विधायक को 40 विधायक को खरीद के और वही एकनाथ शिंदे को सरकार बना लिया। आज उसको सीएम बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो बाला साहब ठाकरे ने खून पसीने से जो पार्टी को सींचा था आज उसके चुनाव चिन्ह को भी छीन लिया। आप बता दो, आप हर स्टेट की आप बता दो, आप मध्य प्रदेश का देख लो। एक लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी सबको है, लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबको है। उसमें सभी धर्म के लोग, ये देश एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं और सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। मेरे 100 में 90 दोस्त जो है वो हिंदू है। उठना बैठना खाना पीना एकदम चैन से चैन, कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ है। सन 2014 वो भी हमारे भाई हैं। आज लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की हमारी क्या तुलना। आज इंडिया पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो जितना से पूछाओ कोई बात, हमारी कोई शो नहीं करता, खाली गरीब तत्व के करते, बीच वालों को तो शुद्ध ही नहीं लेती है। गरीब तत्व के लिए, हम बीच वालों के लिए कोई शुद्ध नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका साथ, बीच वालों का कोई नाम ही नहीं है। गरीब असेठ, अब बीच मिडिल क्लास का तो कोई वजूद ही नहीं। हम पुलिस वाले हैं, हमारा रात दिन ड्यूटी करते हैं, हमें कुछ नहीं है। महंगाई इतनी है और कुछ नहीं है हमारे लिए। गरीबों के लिए और ऊपर वाला बीच वाले वो क्या लग रहा है मोदी जी ने जो वादे किए थे वैसे अच्छा काम कर रहे, कोई ऐसे वो काम नहीं कर रहे। और एक केजरीवाल ने इतनी बस चला रही, उन्हें कम करो। रोड में खाली बस चलती, पेट्रोल खाली फूक रहा। अब आपकी बात का हम जवाब लेते हैं। स्टेशन पे बस नहीं रोकते क्योंकि वहाँ पर लेडीज रहते, आदमी जेंट्स को ले जाते, औरतों को छोड़ देते हैं। किराया माफ है। माफ मत करना, हमारे किराया 10-20 हम कहाँ जाते, साल में निकलते हैं हम। अच्छा भाई साहब, इनकी बात का जवाब दीजिए। ये कह रहे थे कि 2014 के बाद से चीजें बड़ी खराब हो गई हैं और जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो देश विरोधी हो जाता है। इसका क्या जवाब देंगे आप? ये जनता, ये प्रधानमंत्री अपने देश की वजह से बनाती है। जब तक हम ये विकास नहीं बनाएंगे, जब तक इस देश को हमारे जैसा नेता, आज तक मोदी जैसा नेता आज तक मिला ना मिलेगा और 70 साल तक वह रहेंगे और 70 साल तक ऊपर तक भी जाएंगे। भैया मोदी जी जैसा कोई नहीं था, अब मोदी जी ही हैं। मोदी जी है वो तो सब। देखिए, ये लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर चश्मा चढ़ा हुआ मोदी जी का, उसको उतारा नहीं जा सकता। ठीक है, एक अभी आप देख लीजिए कि एक फिल्म आया पठान, जिस पे बाइकआउट। उस फिल्म में एक हीरो जो है वो मुस्लिम है, बाकी उसके अंदर जितने भी लोग हैं सारे हिंदू हैं। सारे हिंदू हैं, फिर भी आप कहते हो कि बाइकआउट करो। एक आदमी की वजह से 99% लोगों का आप रोजगार खत्म कर रहे हो। एक फिल्म बनाने में उसमें भी बहुत सारे लोग लगते हैं, पैसा लगता है, सब कुछ लगता है, कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो बाइकआउट का ट्रेंड बना दिया। आज अच्छा काम तो होना नहीं है।
बातों से सरकार यही बाबा रामदेव जो थे, यही लाल किला यहीं पे वो बैठे थे और यहीं पे वो कहते थे कि अगर कांग्रेस की सरकार जाएगी, बीजेपी की सरकार आएगी तो 35 रुपये पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आप बता दो कि 35 रुपये पेट्रोल कहाँ है। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी 125 रुपये प्रति बैरल कच्चा तेल आता था और यहाँ पे 65 रुपये 65 रुपये लीटर आता था। आज आप लेते हैं, क्या कह रहे हैं? 70 साल से कांग्रेस ने क्या करा है आज तक? ठीक है, बता दो भाई क्या किया। 70 साल से हम यहाँ खड़े हैं ना, वो भी 70 साल, ये भी कांग्रेस का देन है। हम आज यहाँ खड़े हैं, वो भी कांग्रेस का देन है। क्योंकि आपको क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस ने 70 साल में कुछ किया नहीं। कांग्रेस ने जो कर दिया वो तो खैर मोदी जी क्या, मोदी जी से भी वरिष्ठ आदमी आ जाएंगे तो संभव नहीं है। आपके सामने भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो इतनी बड़ी बड़ी उद्योग कारखाना हैं, इतने बड़े बड़े मशीन तैयार की जा रहे हैं, उनकी देन है। परमाणु भाभा परमाणु संयंत्र उनकी देन है। एम्स बड़े बड़े हॉस्पिटल उनकी देन है। क्या इसरो उनकी देन है। सब आज मैं बोला ना, नंगे पैर से चप्पल जूते पे लाने वाला वो सरकार था, ले आया। और ये जुमलेबाजी की सरकार है, जुमला कह करके भावनात्मक क्या कह रहे हैं? इंडिया का शख्स आउट ऑफ इंडिया जब जाता था तो एयरपोर्ट पे इस तरह से उसकी नंगे करके छानबीन की जाती थी। मोदी का नाम है, महंगाई सहन करेंगे हम, लेकिन गर्व के साथ सीना चौड़ा करके आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। क्या कहेंगे इस पे? ये कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता को बदला नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने चश्मा वही लगा रखा है तो उस चश्मे को उतारा नहीं जा सकता। ठीक है, ये जो सर मैं देखो ये जितने भी भाई मेरे भाई देखो यहाँ जितने भी भाई बंधुओं ने अपने विचार विमर्श रखे, सारी सिर्फ क्षेत्रवाद से जुड़ी हुई बातें हैं। ये हमने बात करनी है देश की, हमने अपने क्षेत्र की बात नहीं करनी है। ये जो बातें क्षेत्र की बातें हैं साहब, हमने अपने देश को बचाना है। देश को बचाना है तो ये छोड़ दो भैया, मेरा मोहल्ला क्या है, मेरी स्टेट क्या है, मेरे को अपना कंट्री को देखना है। और अब मैं बताता हूँ आपको बात, रक्षा मंत्री थे एंटनी साहब, इन्होंने क्या कहा था 2013 में, हमने अपनी सीमाओं को विकसित नहीं करना है, हमने अपनी सीमाओं को विकसित नहीं करना है। इस गवर्नमेंट ने अपनी सीमाओं को विकसित किया। चीन पे सवाल खड़े हो रहे हैं, कह रहे चीन से। मैं आपको अब वो हमारे जो अभी फौजी साहब थे, मेरा कपड़े का व्यवसाय है, 350 परिवार से जुड़ा हूँ मैं हरियाणा के। उसमें कुछ परिवार फौज से भी हैं रिटायर्ड। उनका कहना चाइना बॉर्डर पर बंदूक तो चलती नहीं है, वहाँ पत्थर फेंका जाता है एक दूसरे पर। जब चाइनीज सिपाही सोल्जर्स पत्थरबाजी करते थे, यहाँ से कमान जाते थे कि क्या किया जाए, तो साहब यहाँ से क्या कहा जाता था, एक पहाड़ी पीछे आगे बैठ जाओ। ये हालात थे देश के हमारे। भाई साहब कह रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, चीन आंख दिखाता था तो पीछे आ जाओ। चाइना हमारा कंपटीटर शुरू से चाइना ही रहा है। हमारा आज आपको अगर हमें डराया जाता है तो पाकिस्तान से डराया जाता है, पाकिस्तान की जिसकी कोई वजूद नहीं है, कोई औकात नहीं है। ठीक है, और वर्ल्ड में अगर ये कोई कहे, वर्ल्ड में ये सब कहने की बात है कि वर्ल्ड में अगर ये कहा जाए कि मोदी जी की वजह से भारत का नाम हुआ, भारत 1.5 अरब पॉपुलेशन का देश है, जिसका एक अपना खुद का वजूद है, जिसका एक खुद का पहचान है। ये कोई एक आज मोदी जी के आने की वजह से देश भारत महान नहीं बन गया। भारत महान 70 सालों से बनते आ रहा है और भारत में इस लोकतंत्र जब तक जिंदा है तब तक भारत महान रहेगा।